हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने प्रीवियस डाइस के क्वेश्चंस हमारे देखे होंगे, टाइप्स देखे होंगे, आज उस क्लास को हम फर्दर बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे के टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो हमारा वन कॉमन ट्रिक का है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें हमारा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हमने देखा ये हमारे एक पासे की दो स्थितियाँ हैं, एक पासे की दो स्थितियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। ए बी सी बी डी एफ और जो स्थिति पहली, दूसरी स्थिति और एक तीसरी स्थिति जो हमारी है, जैसा कि आपने देखा था उसमें से एक क्वेश्चन मार्क रहता है जिसमें से आपको पूछ देगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, वो हमें बताइए। बी ए क्वेश्चन मार्क, बी ए क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसा कि हमने देखा पुराना कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, जैसे वन कॉमन ट्रिक में एक कॉमन ट्रिक कौन सी कॉमन है, बी कॉमन है, इसको हम बी को क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे। ठीक, यहाँ से क्लॉकवाइज लेंगे सी और ए, फिर ये जो बी है यहाँ से क्लॉकवाइज लेंगे डी और एफ। एक हमारा जो क्वेश्चन मिस हो रहा है, एक क्वेश्चन कौन सा मिस हो रहा है हमारा, ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ। बी तो हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, हमारे पास ए है, एफ है। ई जो हमारा मिस हो रहा है वो किसका ऑपोजिट हो जाएगा, ई का ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमें ये तीसरी स्थिति दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में हमें देखना है कौन सा होगा। क्वेश्चन मार्क में हम देखेंगे ए का हमारा एफ हो जाएगा, यहाँ पे जैसे सी का डी हो गया और बी का ई हो गया। ठीक, ये हमने देखा, ये हमारे पास रिजल्ट ऑपोजिट वाला जो मिल चुका है। उसके बाद से इसमें ध्यान से देखेंगे क्या हो सकता है, ए और बी एक साथ है, तो ए का ऑपोजिट क्या है, ए का ऑपोजिट एफ है, ये नहीं हो सकता। ए का ऑपोजिट एफ है, एफ नहीं हो सकता। ठीक, जैसे हम देखेंगे ए बी सी डी ई और एफ, एफ हमारा नहीं हो सकता। बी के ऑपोजिट क्या है, बी के ऑपोजिट ई है, तो ई भी ई वहां नहीं हो सकता क्योंकि समान सतह नहीं हो सकती। टू ऑपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं देखी जा सकती। तो हमारा बी कट गया, एफ कट गया। अब हम देखेंगे, अब वहां पे देखेंगे कि क्या हो सकता है। हमारा दो संख्या कट गया तो बी और ए, बी भी कट गया तो ए वहां पे खुद दिया हुआ है तो ए तो हो नहीं सकता। सी हो सकता है क्या, डी हो सकता है क्या, हम अभी देखेंगे क्या हो सकता है हमारा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये हमारा पहला है, ये हमारी पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। तो हम देखेंगे कि ये जो दो संख्याएं दिख रही हैं, ये जो दो संख्याएं दिख रही हैं वो पहले में से मिलाएंगे, हम पहले में से मिलाएंगे। अगर ये सब आपको ना भी करना पड़े, इतना सब आपको कैलकुलेशन ना भी करना पड़े, तब भी उसका डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं, तब भी उसका डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, बी और ए इसमें भी दिया है, बी और ए इसमें भी दिया है। अब आपको देखना है ए से बी तक आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, ए से बी तक क्लॉकवाइज है, इसमें ए से बी तक एंटी क्लॉक है। अगर ए से बी यहाँ पे क्लॉकवाइज रहता, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज रहता, तो ये जो संख्या जो तीसरी दिख रही है वो यहाँ पर आ जाती, ये जो संख्या तीसरी दिख रही है वहाँ पर आ जाती। लेकिन ए से बी यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ए से बी यहाँ पे एंटी क्लॉक है, तो सी के विपरीत संख्या जो होगी वहाँ पर आ जाएगी। तो सी के विपरीत संख्या यहाँ पर क्या है, डी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे डी आ जाएगा। कितनी आसानी से हमने देखा कि अगर इतना सब कैलकुलेशन हम ना करें, सिर्फ हमें विपरीत संख्याएं पता हो तो आसानी से क्वेश्चन मार्क को हम फिल कर सकते हैं। ठीक, चलिए हमने अभी तक देखा था पहला वन कॉमन, दूसरा हमने देखा, दूसरा वन कॉमन हमारा हो गया। आज हम अब देखेंगे टू कॉमन ट्रिक। अगर पासे के किसी दो स्थिति में दो संख्या कॉमन हो जाती है, पासे की किसी दो स्थिति में दो संख्या समान हो जाती है, उसको हम देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है उसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला था वन कॉमन ट्रिक, दूसरा था टू कॉमन ट्रिक, ये हमने देखेंगे। तो तीसरा हमारा होगा नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन। तो अभी हम टू कॉमन ट्रिक देख रहे हैं, अभी जो हमारा है टू कॉमन ट्रिक है। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन जैसे हमारे पास एक पासे की फिर से दो स्थितियां दे रखी हैं, एक पासे की फिर से दो स्थितियां दे रखी हैं हमारे पास, उसको देखेंगे। ठीक, इसको आप ध्यान से देखिए, पासे की पहली स्थिति फर्स्ट पोजीशन, दूसरी पोजीशन, पहली स्थिति दूसरी स्थिति, एक ही पासे की दो स्थितियां अगर दी हुई हो तो इसमें कैसे हम विपरीत संख्याएं निकालेंगे। जब हमारा कोई दो संख्या कॉमन हो तो इसमें ध्यान से देखेंगे, दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है,
2 और 3 यहाँ पर है, दोनों में है, तो ये हम इसको क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट करेंगे। जो हमारा कॉमन नहीं दिख रहा है, जो कॉमन नहीं दिख रहा है, एक हमारा क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा। बिल्कुल, एक हमारा 5 के विपरीत हो जाएगा। 2 और 3 दोनों पासे की स्थिति में मिल गई, 2 पासे स्थिति में मिल गई, तो एक हमारा जो रह गया 5 रह गया, तो 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ऐसा कैसे? ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आपने रट्टा मरवा दिया, ये तो सर आपने कैसे बता दिया, कैसे आप बोल सकते हैं कि सर ये विपरीत होगा? तो एक आपको नोट बनाना है, आपको एक नोट लिखना है। जैसा कि मैंने पहले आपको पहला नोट बताया था पहले टाइप में कि टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं देखी जा सकती। ठीक, वो हमारा पहला नोट हो गया। हमारा जो दूसरा नोट बनेगा, 2 विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं देखी जा सकती, 2 विपरीत संख्याएं एक साथ छिप भी नहीं सकती। तो दूसरा नोट हमारा बनाइएगा, लिखिएगा कि कोई 2 कॉमन ट्रिक में 2 विपरीत संख्याएं, कोई 2 विपरीत संख्याएं हैं तो एक साथ छिप नहीं सकती, कोई एक ना एक संख्या दिखनी जरूरी होती है। जैसा कि हमने देखा 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इस स्थिति में सिर्फ हमें 1 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। दूसरी स्थिति में हमें 5 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा, तो उस हिसाब से 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 विपरीत संख्याएं एक साथ छिप नहीं सकती, एक साथ दिख नहीं सकती, किसी एक संख्या को दिखना जरूरी होता है, किसी एक संख्या को दिखना जरूरी होता है। उस कॉन्सेप्ट से हमारा 1 और 5 विपरीत हो जाएगा। सर 1 और 5 तो विपरीत निकाल दिए, बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होगा तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सतह होती है, 1 हमारा पता हो गया, 5 पता हो गया, 3 और 2 दिया है, 3 और 2 दिया है, हमारा क्या बच गया? 4 और 6 बच गया। क्या बचा? 4 और 6 बचा, 4 और 6 बच गया जो नहीं दिख रहा है, 4 और 6 नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको बताना है 2 और 3 जो है, 2 और 3 कि इसके विपरीत 4 और 6 भी हो सकते हैं। ठीक, 2 और 3 के विपरीत, अभी फिलहाल इसको छोटे से देखते हैं, 2 और 3 अभी रहने देते हैं। अगर हम 2 के विपरीत माने तो 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 के विपरीत माने तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 का 5 था, ठीक, 1 का 5 था हमारे पास। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख सकते हैं। ये जो हमारा 4 से अलग था, 3 या 2 का विपरीत 4 या 6 हो सकता है, 3 का विपरीत 4 या 6 हो सकता है। ठीक है, तो 3 का हमारा क्या हो सकता है, 4 या 6 हो सकता है। 2 का भी हमारा क्या हो सकता है, 4 या 6 हो सकता है। अब इसको उल्टा कर देंगे, अब यहाँ से इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ से जब उल्टा करेंगे तो 4 का विपरीत जब देखेंगे तो 3 और 2 भी हो सकता है। 6 का जब देखेंगे, 6 का हमारा 3 और 2 भी हो सकता है। तो इस केस में हम डिसाइड नहीं कर सकते, 2 कॉमन ट्रिक में 2 का संख्या कॉमन में हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन संख्या किसकी विपरीत होगी, एकदम एग्जैक्ट होगा हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। बस एक संख्या डिसाइड कर सकते हैं जो हमारे निकल के आए 1 और 5। 1 और 5 हमने देखा 3 और 2 दोनों में कॉमन है। 3 और 2 का जो छिपी हुई संख्या है 4 या 5 भी अपोजिट हो सकती है, यानी 3 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 6 का अपोजिट 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर ये कंडीशन पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 4 का अगर 2 हो गया तो 6 का सीधा 3 हो जाएगा। 4 का अगर 3 हो गया तो 6 का सीधा 2 हो जाएगा, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता 2 कॉमन ट्रिक में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। वही फिर से एक पासे की 2 स्थितियां जब दी हुई हों तो कैसे क्या करना है हमें। 2 कॉमन ट्रिक हमारा चल रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, पहचानने में गलती मत करिएगा 2 कॉमन ट्रिक का। ठीक, चलिए A B F A F E। ठीक, इसमें आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। जैसा कि हमने देखा अल्फाबेट में A B C D E F। ठीक, ये हमें संख्या है, तो हमने देखा A और जो F है हमारा ये कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो B दिख रहा है, E दिख रहा है, B और E एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ये हमारा कंफर्म केस है। B और E एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हमारा बचा कौन सा, B A F, उसके बाद से हमारा कौन बचा, E बचा। C और D हमारे बच गए। C या D का हमारा क्या कॉमन हो सकता है, A और F।
या ए या एफ का सी डी हमारा हो सकता है विपरीत, कंफर्म नहीं कर सकते। हमने देखा, अब यहाँ से देखेंगे सी का हमारा हो सकता है ए या एफ, डी का हमारा हो सकता है ए या एफ, या फिर हम देखेंगे ए का हो सकता है सी या डी, ए का हो सकता है सी या डी, ए का हो सकता है हमारा सी या डी। उसके बाद से हम देखेंगे एफ का हो सकता है सी या डी। ठीक, आसानी से हमने कैसे इसको निकाल लिया। ठीक, ये तो हमारा रहा क्वेश्चन, ये तो हमारा रहा क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि ऑप्शन कैसे दिए होंगे इस पे ध्यान देते हैं जरा। क्वेश्चन में पूछता कैसे है, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ऑप्शन में आपको फंसा देगा। ऑप्शन बड़ा ट्रिकी होता है, उसको देखेंगे कैसे ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। चलिए इसमें देखिए हमारे पास एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, फिर ये है, फिर ये हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है। तो इस टाइप के अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, ये आप ध्यान से देखिएगा। बी दिया है, ई दिया है, ए एफ दिया है, सी एन डी दिया है, ए एफ दिया है, जो सी एन डी दिया है। हमारा इसमें क्या पूछेगा, ए या एफ का ऑपोजिट हमारा क्या हो गया, सी और डी। जो सी और डी हमारा जो बचा था उसका हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए या एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए या एफ हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए या एफ हो जाएगा। ये तो हमारा ठीक हो गया। इस कंडीशन में देखेंगे ए बी ई डी, हमें सी एन डी मतलब हम इसमें निर्णय नहीं ले सकते। हमारे इसमें कोई सीधा सीधा अल्फ़ाबेट दे रखा है, ए और एफ लिखा नहीं है। तो हमारा ए और एफ में से कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो हमारी मजबूरी है ए को टिक करना। हमारी मजबूरी है ए को टिक करना। क्यों ए को टिक करना, एफ तो पूरे में दिया नहीं है, ना हमारे पास सी एन डी दिया है या नॉन ऑफ दीज दिया है। तो ए एक संख्या ए मिल रही है तो इसको मजबूरी है हमें टिक करना। क्या हो गया, इसकी हमें मजबूरी है इसको टिक करना। ये ध्यान रखिएगा, इसके विपरीत ये पूछा गया है, इसके विपरीत अगर ये पूछा गया है उस हिसाब से ए और डी हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके विपरीत पूछा गया रहता, तब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता, तब डी हमारा सही हो जाता, तब हमारा डी सही हो जाता। ठीक, अब दूसरे वाले में देखेंगे, ए भी दिया है, एफ भी दिया है, सी एन डी दिया है, नॉन ऑफ दीज दिया है। ठीक, नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन ए या एफ, या तो ए को ले या तो एफ को ले, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते किसको लेना है। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी एन डी। यानी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कौन सा होगा। ठीक, आपने देखा ध्यान से, इसमें देख लीजिए आप, इसमें आप देखिए ए दिया है, डी दिया है, कैन नॉट डिटरमाइन, नॉन ऑफ दिस दिया है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, इसमें हमारा ए तो दिया है, डी भी दिया है, इनमें से हमारा कोई नहीं होगा तो नन ऑफ दिस पे हम लगा देंगे, नन ऑफ दिस पे लगा देंगे। ए बी ई दिया है, इसमें भी हमारा कोई मैच नहीं कर रहा, बस ए दिख रहा है तो हम इस पे भी नन ऑफ दिस पे लगा देंगे। ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कोई भी घबराहट नहीं करनी है। ऑप्शन अगर अच्छे से, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में हमारे में, एक पासे की वही दो स्थितियां दी हुई रखी हैं, एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, जो 2 कॉमन ट्रिक वाला है हमारा, 1 2 5 3 5 और 2। ये जो पासे की दो स्थितियां बनाई जा रही हैं,
इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं आंख बंद करके कोई भी नंबर किधर भी नहीं देख रहा हूँ, बहुत सोच समझ के आपके लिए सेट किया गया है। आपको रियल लाइफ में अगर आप डाइस लेकर चेक करेंगे कि पासे की स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं तो आपको एग्जैक्ट ऐसी मिलेंगी। तो आप घर पे प्रैक्टिस मत करिएगा कि कोई भी नंबर लिख लिए प्रैक्टिस चालू कर दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या कहीं से क्वेश्चन उठा के उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ऐसे अपने मन से नंबर मत लिखिएगा, नंबर डिसाइडेड होता है कौन से नंबर को कहाँ लिखा था, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाया रहता है, ठीक। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में इस टाइप अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कैसे बच्चे फंसते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 3 2 5 6 4 2 6 5 3 4 4 2 6 5 3 4, ठीक। इसमें आपको देखना है जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, तो इसको अभी छोड़ देंगे। 1 और 3 छूट गया, 1 और 3 आपस में ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जो 5 या 2 हैं किसके विपरीत हो जाएंगे, 4 या 6 के विपरीत हो जाएंगे, ठीक। 4 या 6 के विपरीत हो जाएंगे। इसका मतलब ये है 5 का विपरीत 4 या 6 हो सकता है, 2 का विपरीत 4 या 6 हो सकता है। या फिर अगर इधर से देखेंगे, अभी तो हमने इधर से देखा, अब इधर से जब देखेंगे तो 4 का विपरीत 5 या 2 हो सकता है, 6 का विपरीत 5 या 2 हो सकता है। ऐसे हम चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन में कैसे हम ध्यान देंगे, ये ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 विपरीत संख्याएं एक दूसरे एक साथ नहीं देखी जा सकती। 2 अपोजिट नंबर कैन नॉट बी ऑल्सो हिडन, कैन नॉट बी ऑल्सो हिडन। तो इसमें देखेंगे कि 2 विपरीत संख्याएं, एक जो साथ वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें देखी नहीं देखी जा सकती, देखी जा सकती, ठीक। जो एक साथ जो विपरीत संख्याएं होती हैं, जो विपरीत एक साथ देखी जा सकती हैं, एक साथ नहीं देखी जा सकती हैं, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। कोई भी विपरीत संख्याएं एक साथ देखी जा सकती हैं, बिल्कुल नहीं। एक साथ नहीं देखी जा सकती हैं, बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई उन दोनों नंबर में से एक नंबर दिखेगा। तो इस क्वेश्चन की गारंटी मैं बता रहा हूं, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, मात्र 2 सेकंड में, ये मेरा वादा है। एक चीज ध्यान से रखिएगा, जो अभी मैंने आपको बताया कि 2 विपरीत संख्याएं एक साथ देखी नहीं जा सकती, ना छिपी हो जा सकती हैं। तो हमारे पास विपरीत संख्याएं कौन सी है, विपरीत संख्याएं 1 और 3 है। ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें या तो 1 दिखे या तो 3 दिखे। इन दोनों में 1 और 3 साथ में दिख रहा है, ये यहीं गलत हो गया। इसमें ना तो 1 दिख रहा है ना तो 3 दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी ना 1 दिख रहा है ना 3 दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें 3 दिख रहा है, तो ये हमारा सीधा आंख बंद करके ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सर ये तो आपने बता दिया, एक मेथड तो बता दिया, लेकिन जो 2 सरफेस वाला बताते थे वो कैसे होगा सर, ये भी देख सकते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो कैन नेवर बी सीन टुगेदर, एक साथ इनका सरफेस टच नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एक बात मुझे बताइए, 5 2 6 ठीक है, 5 2 6 ठीक है। अगर इसका मैं दूसरी स्थिति बनाता हूँ, मान लीजिए जो छिपी हुई स्थिति है इसकी मान लीजिए ये छिपी हुई स्थिति है, ये तो दिखा 3 सरफेस दिख रहा है, 3 सरफेस छिपा हुआ अगर मैंने पलट दिया तो 1 और 3 1 3 जो 4 है कुछ ऐसे ही दिखेगा, या तो तीनों में उलटफेर हो सकता है, लेकिन यही सरफेस रहेगी तीनों की चिपकी हुई। जब तीनों की चिपकी हुई सरफेस हो सकती है तो इसका मतलब कि 2 विपरीत संख्याएं कभी भी छिपी हुई नहीं हो सकती, तो ये वैसे गलत हो गया। सेम कंडीशन ये वाली इसमें भी लगेगी। इसमें क्या है कि एक हमारा 3 दिख रहा है, तो ये हमारा सीधा सीधा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे आप लोग इसको फटाक से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना हो जो भी करिए, पेन एंड पेपर्स भी जल्दी नोट करिए आप लोग, ठीक है। कैसे आसानी से आप क्वेश्चन को उड़ाते जाएंगे, 2-2 सेकंड में उड़ाते जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा आंख और कान को अपने खुला रखेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
पासे की पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, ठीक है। चलिए 1 5 6 5 3 6, इसमें से 2। अभी तक हमने देखा था जो तीसरी स्थिति हुई करती थी, तीसरी स्थिति जो हुआ करती थी उसमें हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क मिलता था, लेकिन हमें 2 कॉमन ट्रिक है तो 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए कि कौन संख्या किसके विपरीत आएगी। तो 5 और 6, 5 और 6 एक दूसरा कॉमन, ये दोनों कॉमन मिल गए तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा बात है 3 हो जाएगा। 5 और 6 का क्या हो जाएगा, 2 या 4 हो जाएगा, या तो 5 का 2 या 4, 6 का 2 या 4, या फिर 2 का 5 या 6, या फिर 4 का 5 या 6, ठीक। इसको आसानी से आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक डेटा आ गया। देखिए ये सब डेटा रख के जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आँख के सामने आपकी चीज़ें रहेंगी, ताकि आपको इवेल्युएट करने में बहुत आसानी रहेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे आप ध्यान रखेंगे। हमारे पास नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। 3 और 6 तो हमारा यहाँ पे मिल गया, 3 और 6 तो मिल गया, ठीक। 3 और 6 मिल गया, और हमारा 1 और 3 भी मिल गया, 1 भी मिल गया यानी 3 भी मिल गया, और 5 हमारा ऑलरेडी इसमें लिखा गया है, 5 ऑलरेडी इसमें लिखा गया है। 5 6 1, 5 6 1 और 3, तो हमारा क्या बच गया, 2 या 4 बचा, 2 या 4 बचा, ठीक। अब 2 या 4 में से दोनों संख्याएं यहाँ पे हो नहीं सकती, दोनों संख्याएं यहाँ पे हो नहीं सकती, क्योंकि 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, सॉरी उन दोनों संख्या में यहाँ पे क्या होगा कि 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, आप एक बार इसको डिसाइड करिए, ठीक है। आप एक बार इसको डिसाइड करिए, यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबिलिटी खोजिए, पॉसिबिलिटी खोजिए, इसमें से 2 संख्या कौन सी हो सकती है, 2 संख्या इसमें कौन सी हो सकती है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाना है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा दिया है 5 या 6 हो सकता है, 1 या 3 हो सकता है, 3 या 4 हो सकता है, 4 या 6 हो सकता है, 4 या 6 हो सकता है। तो इसमें आपको कैसे एलिमिनेट करना है ये आप ध्यान से देखिए। 5 और 6 तो एक साथ दिए हैं, 5 और 6 तो हो ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि 5 और 6 जब होंगे तो उसके साथ 1 होगा, तो यहाँ पे 2 हो नहीं सकता। 1 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ देखे नहीं जा सकते, एक साथ देखे नहीं जा सकते। 4 और 6 देखेंगे, 4 और 6 हो सकता है क्या, 4 और 6 यहाँ पे हो सकता है क्या, 6 तो हमारा 5 के साथ है और 1 वहाँ पे हो जाएगा, या तो यहाँ पे 5 1 होगा तभी 6 होगा, तो इस हिसाब से हमारा 4 और 6 तो गलत हो गया। तो हमारा बचा कौन सा, 3 और 4, 3 और 4 यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, ठीक। 3 और 4 हमारा आसानी से हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा कि 3 और 4 यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। 3 के साथ हमारा 1 है लेकिन 2 नहीं है, 4 के साथ हमारा क्या क्या है, 4 के साथ हमारा 5 और 6 है, जो कि 5 यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। A, E, F, G और 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसको आप लोग बताइए क्या क्या होगा। मैं आपको एक बार ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन से आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए या सी, ए या डी, ए या ई, बी या सी, ठीक, ठीक है। चलिए इसको आप लोग ने प्रैक्टिस कर लिया होगा पॉज करके वीडियो। अब हम देखते हैं इसका क्या होगा। जैसा कि हमने देखा ई और एफ, ई और एफ 2 कॉमन ट्रिक में ई और एफ ये कॉमन नंबर है, तो ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ई और एफ का, ई एफ का हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा ए बी सी डी ई एफ, ए और जी हमारा मिल गया, ए और
ए और हमारा ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 जी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से हम उड़ाते हुए चलते हैं। ऑप्शन में हमने देखा जो हमारा ए और सी है, हमारा ए और सी है, ए और सी साथ में इसमें आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। ए के साथ ई है, ए के साथ एफ है, तो सी के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो ए और सी हमारा गलत हो गया। ठीक, ए और डी आ सकते हैं क्या? ए के साथ ई है, एफ है, डी के लिए जगह नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ए के साथ ई आ सकता है क्या? ए के साथ ई है, एफ है, ए के साथ ई तो आ सकता है, लेकिन उसका तीसरा जो पोजीशन होगा जी के जगह पे एफ होगा, तभी ए और ई आ पाएगा। इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। तो लास्ट में हमारा बी और सी जो बचा ये हमारा आसानी से आ जाएगा। बी और सी जो बचा ये हमारा आसानी से आ जाएगा। तो जैसा कि हमने 2 कॉमन ट्रिक देखा, आज के पहला हमने देख लिया था 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें 9 कॉमन ट्रिक हम देखेंगे, 9 कॉमन ट्रिक देखेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने पास के टाइप्स को जो भी हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे द एक्सीलेंट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे, यानी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करिए और जो भी हमारा कोर्स है उसको जल्दी से जल्दी परचेस करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।